और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे ग्लासगो से, जहां पे प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं COP26 के एक तरह से आयोजनकर्ता, मेजबान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस। और एक प्रमुख जिस तरह से देखा जाए ये तस्वीर है, क्योंकि तमाम देश लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों की बात है, संयुक्त राष्ट्र की उसमें बड़ी भूमिका है। और COP26 का मेजबान है इंग्लैंड। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिस तरह से हमने देखा रोम में भी जब G20 चल रहा था, वहां पे एक तरह से बात सामने आई और इंग्लैंड की तरफ से आई कि एक तरह से आखिरी मौका है ये COP26 उन तमाम लक्ष्यों को पाने का, नीतियों को एक तरह से उस तक पहुंचने का। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गंभीर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। और ये मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नेट ज़ीरो एमिशन की हम जहां तक बात कर रहे हैं, जहां तक जो हर देश की अपनी भागीदारी है, जो अपना योगदान है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसे हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उस स्तर पर भी भारत पूरी दुनिया को एक तरह से राह दिखा रहा है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, भारत ने साल 2030 तक का भी लक्ष्य रखा है कि किस तरह से वो अपनी ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा 450 गीगावाट 2030 तक भारत ने लक्ष्य ये ऐलान कर सकता है। और उस तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का, यानी भारत जो ऊर्जा की खपत करता है उसका 450 गीगावाट तक भारत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से पाएगा और उसका उत्पादन करेगा, जो एक बड़ी बात होगी। और भारत फिलहाल हम देख रहे हैं लगातार कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो, भारत लगातार उस पर तेजी से काम कर रहा है। और इसलिए भी भारत की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है